कमजोर मत बनो। हाँ, अगर आज तुम्हारा मन हार चुका है, अगर तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू है लेकिन किसी को दिखा नहीं सकते, तो बस कुछ मिनट रुक जाओ, क्योंकि जो बात तुम अभी सुनने वाले हो सकता है वही तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दे। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं। मेहनत का फल नहीं मिलता, दुनिया मजाक उड़ाती है और मन कहता है अब बस मुझसे नहीं होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। याद रखो, मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे यह देखने आती है कि तुम कितने मजबूत बन सकते हो। भगवान श्री कृष्ण का संदेश भी यही है। जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देता है, वह अपने भीतर छिपी शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाता। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है, उसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं है। तुम्हारी हार इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुम कमजोर थे, हार इसलिए महसूस हुई क्योंकि तुमने कुछ समय के लिए खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया। जरा सोचो, सूरज हर शाम ढलता है, लेकिन अगली सुबह फिर पूरी रोशनी के साथ लौटता है। अगर प्रकृति हार नहीं मानती, तो तुम क्यों मान रहे हो? दुनिया उसी इंसान की इज्जत करती है जो गिरकर भी उठ खड़ा होता है। आज अगर लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, अपने कर्म से जवाब दो। याद रखो, शोर मचाने वाले लोग अक्सर इतिहास नहीं बनाते, इतिहास वही बनाते हैं जो चुपचाप मेहनत करते रहते हैं। और अब मैं उन बहनों और महिलाओं से भी कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपको कभी यह महसूस कराया गया कि आप कमजोर हैं, कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो इस झूठ पर कभी विश्वास मत कीजिए। जिस स्त्री में परिवार को संभालने की शक्ति है, दर्द सहकर भी मुस्कुराने का साहस है, वह चाह ले तो अपनी पूरी दुनिया बदल सकती है। आपकी असली पहचान किसी की राय नहीं, आपका आत्मविश्वास है। और भाइयों, याद रखिए, सच्चा पुरुष वही है जो महिलाओं का सम्मान करता है, उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है, न कि उन्हें कमजोर महसूस कराता है। जब पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी परिवार मजबूत बनता है, समाज मजबूत बनता है और देश आगे बढ़ता है। जिंदगी में कभी यह मत सोचो कि देर हो गई। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, और इंसान को महान बनने में भी समय लगता है। बस चलते रहो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, हर दिन थोड़ा सीखो, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। जब भी मन टूटे, एक बात हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तब भी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए कमजोर मत बनो, अपने डर से बड़े बनो, अपनी तकलीफ से बड़े बनो, अपनी असफलता से बड़े बनो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बस एक और कोशिश के बाद तुम्हारा इंतजार कर रही है। विश्वास रखो, कर्म करते रहो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहो। यही जीवन है, यही शक्ति है और यही सच्ची विजय का मार्ग है। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तब यह जरूर सुनो, रुको। अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है,
अगर लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं समझ रहे, अगर अपने ही लोग तुम्हें बार बार छोटा महसूस करा रहे हैं, तो यह संदेश अंत तक सुनना। हो सकता है आज के बाद तुम किसी भी मुश्किल के सामने पहले जैसे कभी न डरो। सच तो यह है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, वह अपने ही मन से होती है। बाहर का शोर उतना नुकसान नहीं करता जितना अंदर की हार कर देती है। जब मन कहने लगे तुमसे नहीं होगा, तुम कभी सफल नहीं होगे, अब बहुत देर हो चुकी है, तभी याद करना। एक बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो देखने वालों को लगता है कि वह खत्म हो गया, लेकिन वही अंधेरा उसे एक विशाल वृक्ष बनने की तैयारी देता है। आज तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा भी शायद तुम्हें खत्म करने नहीं, तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने आया है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कभी इंसान की पहचान नहीं बनाती, उसका धैर्य और उसके कर्म उसकी पहचान बनाते हैं। अगर लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए हैं तो दुखी मत होना, हर जाने वाला व्यक्ति नुकसान नहीं होता। कुछ लोग इसलिए जाते हैं ताकि तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाई दे सके। आज जो तुम्हें अकेला छोड़ रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता की कहानी सुनेंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुम्हें रुकना नहीं है। हार मानना आसान है, बहाने बनाना आसान है, दूसरों को दोष देना आसान है, मुश्किल है हर सुबह उठकर फिर से शुरुआत करना। और यही काम महान लोग करते हैं। अब मैं उन बहनों से भी कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि किसी ने कहा तुम नहीं कर सकती। याद रखिए, जिस स्त्री में पूरे परिवार को संभालने का धैर्य है, वह अपने सपनों को भी पूरा करने की क्षमता रखती है। किसी की नकारात्मक बात आपकी पहचान नहीं है, आपकी पहचान आपके कर्म है, आपका साहस है और आपका आत्मविश्वास है। और भाइयों, किसी महिला का सम्मान करना सिर्फ संस्कार नहीं, बल्कि एक मजबूत समाज की नींव है। जिस घर में सम्मान होता है, वहाँ शांति होती है, और जहाँ शांति होती है, वहीं से सफलता जन्म लेती है। अब अपने जीवन की तरफ देखो, क्या सच में तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है, या फिर तुमने बीच रास्ते में ही हार मान ली? अगर सांस चल रही है, तो अवसर अभी भी बाकी है। अगर दिल धड़क रहा है, तो ईश्वर ने अभी तुम्हारे लिए रास्ता बंद नहीं किया। इसलिए आज एक फैसला करो, अब शिकायत कम, कर्म ज्यादा, डर कम, विश्वास ज्यादा, गुस्सा कम, धैर्य ज्यादा। और याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत उस दिन होगी जिस दिन तुम्हें किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कौन हो। तुम्हारी सफलता खुद बोलने लगेगी। इसलिए अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी हो, फिर भी अपने भगवान पर भरोसा रखो, अपने कर्म पर भरोसा रखो, और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखो। क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं खोता, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। चलते रहो, तुम्हारा समय भी आएगा, और जब आएगा तो लोग सिर्फ तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारे संघर्ष को भी सलाम करेंगे। रुको, अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मन बिना वजह परेशान है, रात को नींद नहीं आती, भविष्य की चिंता तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है, और हर सुबह एक नया डर लेकर आती है, तो आज यह संदेश तुम्हारे लिए है। लेकिन एक वादा करो,
अगले कुछ मिनट किसी भी काम के बारे में मत सोचो, सिर्फ सुनो, क्योंकि हो सकता है जिस चिंता को तुम अपनी सबसे बड़ी समस्या समझ रहे हो वह वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक हो। जरा सोचो, आज तक तुमने जितनी भी चिंताएं की थीं, क्या उनमें से हर चिंता सच हुई? नहीं, अधिकतर डर केवल हमारे मन की कल्पना होते हैं। मन एक ऐसी जगह है जहां अगर विश्वास बो दो तो साहस उगता है, और अगर डर बो दो तो चिंता का जंगल तैयार हो जाता है। श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन आज अधिकांश लोग उल्टा करते हैं, कर्म कम, चिंता ज्यादा, मेहनत कम, डर ज्यादा, विश्वास कम, शक ज्यादा। फिर जीवन भारी क्यों न लगे? याद रखो, नदी कभी इस बात की चिंता नहीं करती कि समुद्र कितनी दूर है। वह बस बहती रहती है, एक एक मोड़ पार करती है, पत्थरों से टकराती है, रास्ता बदलती है, लेकिन रुकती नहीं, और इसी कारण वह अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आज जो कठिनाई तुम्हें पहाड़ जैसी लग रही है, हो सकता है कुछ महीनों बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन जाए। कभी कभी ईश्वर हमारी गति धीमी इसलिए कर देते हैं क्योंकि आगे का रास्ता अभी तैयार नहीं हुआ होता। अगर हर इच्छा उसी समय पूरी हो जाए तो धैर्य का महत्व कौन समझेगा? अगर हर मेहनत का फल तुरंत मिल जाए तो विश्वास की परीक्षा कौन देगा? अब मैं उन बहनों से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर घर की जिम्मेदारियों, समाज की बातों या परिस्थितियों ने आपको थका दिया है तो याद रखिए, आपकी मुस्कान सिर्फ आपके चेहरे की नहीं, पूरे परिवार की ताकत होती है। लेकिन दूसरों का सहारा बनने से पहले खुद को संभालना भी जरूरी है। अपनी खुशी को कभी मत भूलिए। और भाइयों, सच्ची ताकत ऊंची आवाज में नहीं होती, सच्ची ताकत अपने परिवार को सम्मान देने में होती है। अपनी माँ, बहन, पत्नी और बेटी के सपनों को समझने में होती है। जो दूसरों को आगे बढ़ाता है वही वास्तव में सबसे आगे निकलता है। अब अपनी आंखें बंद करके एक सवाल खुद से पूछो, मैं किस बात से डर रहा हूं? क्या वह डर सच है या सिर्फ मेरे मन की बनाई हुई कहानी? अगर जवाब मिल जाए तो आधी चिंता उसी पल खत्म हो जाएगी। आज से एक नई आदत बनाओ। हर सुबह उठकर यह मत सोचो कि आज कितनी परेशानियां आएंगी। यह सोचो, आज मैं कौन सा अच्छा कर्म करूंगा, किसी की मदद करूंगा, कुछ नया सीखूंगा, अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाऊंगा। यही सोच तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। याद रखना, चिंता तुम्हारी ऊर्जा छीन लेती है, लेकिन विश्वास तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा पैदा करता है। इसलिए आज से फैसला करो, चिंता नहीं, चिंतन करूंगा, डर नहीं, साहस चुनूंगा, हार नहीं, प्रयास करूंगा, और सबसे बढ़कर अपने कर्म पर भरोसा रखूंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने चिंता छोड़कर कर्म करना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी सफलता की यात्रा सचमुच शुरू हो जाएगी। ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने प्रयास पर विश्वास रखो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहो। क्योंकि सबसे सुंदर सुबह अक्सर सबसे अंधेरी रात के बाद ही आती है। जिंदगी बदलनी है तो आज यह एक बात हमेशा के लिए समझ लो। श्री कृष्ण से प्रेरित प्रेरणादायक संदेश। रुको, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, अगर तुम रोज कोशिश करते हो फिर भी सफलता दूर दिखाई देती है,
अगर तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तो आज का यह संदेश अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है आज जो एक बात तुम्हारे दिल में उतर जाए, वही आने वाले वर्षों में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर मुश्किल को देखकर कहते हैं, यह मेरे बस की बात नहीं है, और दूसरे वे जो उसी मुश्किल को देखकर कहते हैं, यहीं से मेरी असली शुरुआत होगी। फर्क सिर्फ सोच का होता है, परिणाम उसी सोच के अनुसार बदल जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है, समय सबके पास बराबर होता है। फर्क केवल इस बात का होता है कि कोई समय को खर्च करता है और कोई समय को निवेश करता है। जो अपना समय शिकायतों में बिताता है, वह धीरे धीरे अपनी उम्मीद भी खो देता है। लेकिन जो अपना समय सीखने, मेहनत करने और खुद को बेहतर बनाने में लगाता है, उसे एक दिन दुनिया रोक नहीं पाती। श्री कृष्ण हमें यही प्रेरणा देते हैं कि जीवन में परिस्थिति नहीं, हमारा दृष्टिकोण सबसे बड़ा होता है। अगर मन शांत है, तो कठिन रास्ता भी आसान लगता है। अगर मन डर से भरा है, तो आसान रास्ता भी पहाड़ जैसा लगता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे कोई बाहरी शक्ति लंबे समय तक हरा नहीं सकती। जरा सोचो, जब एक मूर्तिकार पत्थर पर बार बार चोट करता है, तो पत्थर को लगता होगा कि उसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन वास्तव में उसी प्रक्रिया से एक सुंदर मूर्ति जन्म लेती है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी वैसी ही है। वे तुम्हें खत्म नहीं कर रही, वे तुम्हें तराश रही है। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है, हर ठोकर तुम्हें थोड़ा और समझदार बनाती है। हर इंतजार तुम्हारे धैर्य को मजबूत करता है, और हर संघर्ष तुम्हारे चरित्र का निर्माण करता है। अब मैं उन बहनों से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर किसी ने कभी आपको यह कहा कि आपकी पहचान सिर्फ दूसरों पर निर्भर है, तो उस बात को आज यहीं छोड़ दीजिए। आपकी पहचान आपके संस्कार है, आपकी मेहनत है, आपका आत्मसम्मान है। अपने सपनों को छोटा मत समझिए, धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत। हर दिन एक छोटा कदम भी आपको मंजिल के करीब ले जाता है। और भाइयों, याद रखिए, ताकत का मतलब किसी पर हावी होना नहीं है। ताकत का मतलब है अपनों की रक्षा करना, सम्मान देना और कठिन समय में उनका सहारा बनना। जिस घर में सम्मान होता है, वहां सुख अपने आप आने लगता है। अब एक बात दिल से सुनो, तुम दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी का समय आज है, किसी का समय कल आएगा, लेकिन जो व्यक्ति बीच रास्ते में हार मान लेता है, वह कभी यह जान ही नहीं पाता कि उसकी मंजिल कितनी पास थी। इसलिए कभी अपने संघर्ष से शर्मिंदा मत होना। जिस इंसान ने संघर्ष नहीं देखा, वह सफलता की असली कीमत भी नहीं समझ सकता। आज अगर तुम्हारे पास कम साधन है, तो निराश मत हो। इतिहास गवाह है, बड़े सपने अक्सर साधारण परिस्थितियों से ही जन्म लेते हैं। एक छोटी शुरुआत, एक सही निर्णय और रोज की ईमानदार मेहनत, यही तीन चीजें इंसान की तकदीर बदल देती है। आज रात सोने से पहले अपने आप से केवल एक वादा करना, मैं कल से बेहतर बनूंगा। मैं शिकायत कम करूंगा, कर्म ज्यादा करूंगा। मैं डर से नहीं, विश्वास से निर्णय लूंगा।
मैं दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, पहले खुद को बेहतर बनाऊंगा। और जब तुम रोज ऐसा करोगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें समझ आएगा कि जिस दर्द को तुम अभिशाप समझ रहे थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसलिए याद रखो, कभी भी परिस्थितियों के सामने मत झुको, ईश्वर पर भरोसा रखो, अपने कर्म पर भरोसा रखो, अपने धैर्य पर भरोसा रखो और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है उस दिन से उसकी जीत शुरू हो जाती है। हो सकता है मंजिल अभी दूर हो, लेकिन अगर कदम रुकेंगे नहीं तो मंजिल भी एक दिन तुम्हें ढूंढती हुई तुम्हारे पास आ जाएगी। बस चलते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने जीवन को ऐसा बना दो कि एक दिन तुम्हारी कहानी सुनकर कोई दूसरा इंसान हार मानने का विचार छोड़ दे। कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो आज यह संदेश अंत तक जरूर सुनो। श्री कृष्ण से प्रेरित जीवन संदेश। रुको, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ एक सवाल का जवाब अपने दिल में देना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सबके लिए अच्छा किया लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ अनदेखा किया गया? क्या कभी ऐसा लगा कि तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई ही नहीं देती? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि जिन लोगों के लिए तुमने अपना समय, अपना प्यार और अपनी ताकत लगा दी वही लोग आज तुम्हारी कदर नहीं करते? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो आज का यह संदेश शायद ईश्वर ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। ध्यान से सुनो, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं होता, असफलता भी नहीं होती। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब इंसान अपनी कीमत दूसरों की नजरों से तय करने लगता है। जिस दिन तुमने यह सोचना शुरू कर दिया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसी दिन से तुमने अपने मन की आजादी खो दी। याद रखो, दुनिया का काम बोलना है। आज लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कल वही लोग तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। अगर तुम हर आवाज पर रुक जाओगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। श्री कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है, अपना कर्म करते रहो। दुनिया की राय हर दिन बदलती है, लेकिन सच्चे कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक किसान जब बीज बोता है तो वह रोज मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज बड़ा हुआ या नहीं। उसे विश्वास होता है कि समय आने पर वही बीज फसल बनकर लौटेगा। लेकिन आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसे मेहनत तुरंत करनी है और परिणाम भी तुरंत चाहिए। अगर एक महीने में सफलता नहीं मिली तो वह रास्ता बदल देता है। अगर दो लोगों ने मजाक उड़ा दिया तो वह सपना छोड़ देता है। अगर 3 बार असफल हो गया तो खुद को ही असफल मान लेता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि कितनी बार गिरे, वे सिर्फ इतना सोचते हैं कि अगला कदम कैसे बेहतर होगा। अब मैं उन बहनों से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर किसी ने कभी आपकी अच्छाई का फायदा उठाया, अगर आपके त्याग को आपकी कमजोरी समझ लिया, तो दुखी मत होइए। दयालु होना कमजोरी नहीं है, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। आपका सम्मान सबसे पहले आपके अपने हाथ में है। और भाइयों, अगर जीवन में सचमुच बड़े बनना चाहते हो तो अपनी ताकत का उपयोग किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि किसी का सहारा बनने के लिए करो। यही सच्ची महानता है। याद रखो, जिस इंसान को अपनी पहचान पता होती है उसे दुनिया से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
अगर लोग आज तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। हो सकता है तुम अभी गलत जगह खड़े हो। हीरे की कीमत सब्जी मंडी में नहीं मिलती, उसकी पहचान जौहरी करता है। इसलिए खुद को कभी कम मत समझना। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य एक दिन सही लोगों तक जरूर पहुंचेगा, और उस दिन तुम्हें किसी से यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी भी कदर करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बन जाएंगे। आज से एक फैसला करो, मैं अपनी खुशी लोगों की तारीफ पर नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना आत्मविश्वास दूसरों की राय पर नहीं रखूंगा। मैं अपनी मंजिल की तरफ चलता रहूंगा, चाहे रास्ते में कितनी भी आवाजें क्यों ना आए। याद रखना, जब ईश्वर किसी इंसान को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे धैर्य की परीक्षा से गुजारते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हारी परीक्षा चल रही है, तो घबराना मत। हो सकता है तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी हो। विश्वास रखो, मेहनत करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि जो इंसान अपनी कीमत खुद पहचान लेता है, दुनिया एक दिन उसकी कीमत अपने आप पहचान लेती है। पार्थ, अगर एक दिन ऐसा आए जब तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, जब अपने लोग तुम्हें समझना छोड़ दें, जब तुम्हारी मेहनत पर लोग हंसने लगे, जब रातों की नींद छिन जाए और मन बार बार कहे अब मुझसे नहीं होगा, तब हार मत मानना पार्थ, क्योंकि अक्सर वही समय मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है। कल्पना करो, एक शांत वातावरण है, मन में अनगिनत प्रश्न हैं, और तुम अपने भीतर की आवाज सुन रहे हो। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, पार्थ, क्या तुम सचमुच इसलिए रुकोगे क्योंकि लोगों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की? पार्थ, क्या पर्वत कभी हवा से डरकर खड़ा होना छोड़ देता है? क्या नदी चट्टानों को देखकर बहना छोड़ देती है? क्या सूर्य बादलों के कारण उगना बंद कर देता है? नहीं। फिर तुम क्यों अपने जीवन का मार्ग छोड़ना चाहते हो? याद रखो, दुनिया का हर महान व्यक्ति कभी न कभी अकेला जरूर हुआ है। अकेलापन सजा नहीं होता, कई बार वही ईश्वर का दिया हुआ अवसर होता है, जहां इंसान खुद को पहचानना शुरू करता है। पार्थ, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने डर से है। जिस दिन तुमने अपने डर को पहचान लिया, उस दिन आधी जीत तुम्हारी हो जाएगी। तुम सोचते हो मेरे पास साधन कम है, लेकिन इतिहास बताता है सपने साधनों से नहीं, साहस से पूरे होते हैं। तुम सोचते हो लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, लेकिन याद रखो, जब पेड़ पर फल आते हैं, तो सबसे पहले पत्थर भी उसी पेड़ को लगते हैं। इसलिए आलोचना से मत घबराना, वह कई बार इस बात का संकेत होती है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। और सुनो पार्थ, अगर कभी जीवन में कोई स्त्री, तुम्हारी माँ, बहन, पत्नी, बेटी या कोई भी महिला संघर्ष कर रही हो, तो उसे यह मत कहना कि तुम कमजोर हो, बल्कि उसका हाथ पकड़कर कहना तुम्हारे भीतर उससे कहीं अधिक शक्ति है जितनी तुम आज महसूस कर रही हो। जो समाज अपनी महिलाओं का सम्मान करता है, वही समाज लंबे समय तक मजबूत रहता है। पार्थ, आज लोग तुम्हें पहचाने या नहीं, इससे तुम्हारी कीमत कम नहीं हो जाती। हीरे की चमक अंधेरे कमरे में भी कम नहीं होती।
बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। इसलिए दूसरों से सम्मान मांगने से पहले अपने आप का सम्मान करना सीखो। आज से शिकायत कम और प्रयास ज्यादा, डर कम और विश्वास ज्यादा, क्रोध कम और धैर्य ज्यादा। हर सुबह उठो और अपने आप से केवल एक वादा करो, मैं कल से बेहतर बनूंगा। धीरे धीरे यही छोटे छोटे वादे तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देंगे। और अंत में अगर कभी ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो आसमान की ओर देखना, गहरी सांस लेना और अपने मन से कहना, मैं अभी नहीं रुकूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति अंतिम क्षण तक प्रयास करता है, उसके लिए नई राहें वही बनती है जहां दूसरों को केवल अंधेरा दिखाई देता है। इसलिए पार्थ, अपने कर्म पर विश्वास रखो, अपने धैर्य पर विश्वास रखो और सबसे बढ़कर ईश्वर पर विश्वास रखो। क्योंकि कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन कठिन समय में डटा रहने वाला इंसान एक दिन अवश्य विजयी होता है। पार्थ, जिस दिन तुमने यह एक बात समझ ली, उस दिन कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। श्री कृष्ण से प्रेरित प्रेरणादायक संदेश। पार्थ, आज मैं तुमसे युद्ध की नहीं, तुम्हारे मन की बात करने आया हूं। क्योंकि संसार का सबसे कठिन युद्ध किसी मैदान में नहीं, मनुष्य के अपने मन में लड़ा जाता है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, लेकिन भीतर तूफान चल रहा हो। तुम लोगों के बीच बैठे हो सकते हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले महसूस कर रहे हो। तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, फिर भी मन खाली लग सकता है। और यही वह समय है जब मनुष्य अपने सबसे बड़े निर्णय लेता है। पार्थ, तुम बार बार यह क्यों सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? क्या तुम अपना जीवन उनकी बातों से चलाओगे जो कल तुम्हारे साथ भी नहीं होंगे? सुनो, यदि नाव किनारे पर ही बंधी रहे तो वह कभी डूबेगी नहीं, लेकिन वह अपने अस्तित्व का उद्देश्य भी कभी पूरा नहीं कर पाएगी। समुद्र में उतरने वाली नाव ही तूफानों से लड़ती है और वही एक दिन मंजिल तक पहुंचती है। इसलिए कठिनाइयों से मत डरना, वे तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें योग्य बनाने आई है। पार्थ, जब सोना आग में तपता है, तभी कुंदन बनता है। जब चंदन घिसता है, तभी उसकी सुगंध फैलती है। जब बादल बरसते हैं, तभी धरती हरी होती है। और जब मनुष्य संघर्ष करता है, तभी उसका चरित्र महान बनता है। तुम कहते हो, मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या पेड़ बीज बोने के अगले दिन फल दे देता है? क्या सूरज आधी रात को निकल आता है? क्या बच्चा जन्म लेते ही दौड़ने लगता है? नहीं पार्थ, प्रकृति का हर नियम धैर्य सिखाता है। फिर तुम अपने जीवन में अधीर क्यों हो? धैर्य हारने वालों का गुण नहीं, विजेताओं की पहचान है। और सुनो, कभी अपने दुख की तुलना किसी और की खुशी से मत करना। हर मुस्कुराता चेहरा जरूरी नहीं कि भीतर से खुश भी हो। हर सफल दिखने वाला इंसान कभी न कभी टूटकर फिर से खड़ा हुआ है। अब मैं उन बहनों से कुछ कहना चाहता हूँ। यदि कभी किसी ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया, तो अपने सपनों को मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी का मजाक उड़ाती है जो भीड़ से अलग सोचता है। और भाइयों, याद रखना, सच्चा बल उस हाथ में नहीं जो किसी को गिरा दे। सच्चा बल उस हाथ में है जो किसी गिरे हुए को उठाकर खड़ा कर दे। यही मनुष्य की असली महानता है। पार्थ, तुम्हें हर दिन दो रास्ते मिलेंगे। एक आसान,
जो तुम्हें कुछ समय की खुशी देगा। दूसरा कठिन, जो तुम्हें जीवन भर का सम्मान देगा। चुनाव तुम्हारा होगा, लेकिन परिणाम भी तुम्हारा ही होगा। इसलिए निर्णय सोच समझ कर लेना। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर वर्षों का पछतावा बन जाता है, और धैर्य से लिया गया निर्णय जीवन की सबसे बड़ी सफलता बन सकता है। आज से किसी से आगे निकलने की कोशिश मत करो। कल वाले अपने आप से आगे निकलने की कोशिश करो। यही सच्ची प्रगति है। याद रखो, दुनिया तुम्हें तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से याद रखेगी। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे कर्म लोगों को प्रेरणा देते रहें। और अंत में, जब भी मन डर जाए, जब भी विश्वास डगमगाने लगे, जब भी लगे कि अब सब समाप्त हो गया, तो अपनी आंखें बंद करके स्वयं से कहना, मैं अभी हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। फिर उठना, एक गहरी सांस लेना और अपने लक्ष्य की ओर फिर से चल देना। क्योंकि पार्थ, रास्ते उन्हीं के लिए खुलते हैं जो थककर बैठते नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने धैर्य, अपने कर्म और अपने विश्वास की परीक्षा देनी होगी। चलो पार्थ, अब शिकायत नहीं, सिर्फ कर्म। डर नहीं, सिर्फ विश्वास। और हार नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का संकल्प। हे पार्थ, याद रखना, जो आज तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, कल वही तुम्हारा सम्मान करेंगे। श्री कृष्ण से प्रेरित प्रेरणादायक संदेश। पार्थ, आज तुम्हारी आंखों में जो दर्द है, मैं उसे देख रहा हूं। तुम मुस्कुरा रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन रो रहा है। तुम लोगों से घिरे हुए हो, फिर भी भीतर से अकेले हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। तुम्हें लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें भूल दिया है। लेकिन सुनो पार्थ, ईश्वर कभी किसी को नहीं भूलते। मनुष्य भूल जाता है, लेकिन समय कभी किसी के कर्म नहीं भूलता। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है, वह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाने के लिए हो रहा है जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। पार्थ, क्या तुमने कभी बांस का पेड़ देखा है? जब उसका बीज बोया जाता है, तो कई वर्षों तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। लोग हंसते हैं, कहते हैं कि कुछ उगा ही नहीं, लेकिन उसी समय जमीन के नीचे उसकी जड़ें फैल रही होती है। फिर एक दिन वह इतनी तेजी से बढ़ता है कि देखने वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तुम्हारा जीवन भी शायद उसी बांस के पेड़ जैसा है। आज तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, लेकिन तुम्हारा चरित्र बन रहा है, तुम्हारा धैर्य बन रहा है, तुम्हारा आत्मविश्वास बन रहा है। और यही तीन चीजें तुम्हें भविष्य में अडिग बनाएंगी। पार्थ, सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं जो सामने खड़ा हो। सबसे खतरनाक शत्रु वह है जो तुम्हारे मन में बैठकर हर दिन कहता है, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम हार जाओगे। उस आवाज को पहचानो, वह तुम्हारी सच्चाई नहीं है, वह केवल तुम्हारा डर है। और डर सत्य नहीं होता, साहस का अभाव होता है। इसलिए हर सुबह अपने डर से नहीं, अपने उद्देश्य से उठो। याद रखो, जिसके जीवन में उद्देश्य स्पष्ट होता है, उसे रास्ते खुद दिखाई देने लगते हैं। अब सुनो पार्थ, कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करना। कमल का फूल और बरगद का पेड़
दोनों महान हैं, लेकिन दोनों अपने अपने समय पर खिलते और बढ़ते हैं। अगर कमल यह सोचने लगे कि मैं बरगद जितना बड़ा क्यों नहीं हूँ, तो वह कभी अपनी सुंदरता को पहचान ही नहीं पाएगा। इसलिए अपनी यात्रा को स्वीकार करो, अपनी गति को स्वीकार करो। ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए अलग समय तय किया है। और अब मैं उन बहनों से कहना चाहता हूं, यदि किसी ने आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, तो उसे अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दीजिए। आपकी पहचान किसी की राय से नहीं, आपके चरित्र से बनती है, आपके धैर्य से बनती है, आपके कर्म से बनती है। और भाइयों, याद रखना, जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करता, वह कभी सच्चा महान नहीं बन सकता। शक्ति का अर्थ अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। सम्मान देना ही सबसे बड़ा बल है। पार्थ, जब जीवन में बहुत अंधेरा लगे, तो सूरज का इंतजार मत करो। पहले अपने भीतर एक छोटा सा दीपक जलाओ। वह दीपक है विश्वास, क्योंकि जिसने अपने भीतर विश्वास जला लिया, उसे बाहरी अंधेरा कभी लंबे समय तक नहीं रोक सकता। आज लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ाने दो। आज लोग तुम्हें कमजोर कह रहे हैं, कहने दो। आज लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, करने दो। तुम्हारा उत्तर शब्दों से नहीं, तुम्हारी सफलता से होना चाहिए। याद रखना, पेड़ कभी फल आने से पहले शोर नहीं करता, लेकिन जब फल आते हैं तो लोग स्वयं उसकी छाया खोजते हैं। इसी तरह पहले अपने जीवन में फल पैदा करो, तारीफ अपने आप मिलने लगेगी। और अंत में यदि कभी लगे कि अब हिम्मत टूट रही है, तो अपनी आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और अपने मन से कहना, मैं ईश्वर की बनाई हुई श्रेष्ठ रचना हूँ। मैं परिस्थितियों से बड़ा हूँ। मैं हारने के लिए नहीं, सीखने और आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। फिर उठना, मुस्कुराना और अपने कर्म में लग जाना, क्योंकि पार्थ, समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन बदलता जरूर है। और जिस दिन समय बदलेगा, उसी दिन तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएंगे। पार्थ, जब मन टूट जाए, तब यह अंतिम बात हमेशा याद रखना। श्री कृष्ण से प्रेरित जीवन संदेश। पार्थ, यदि आज तुम्हारा मन टूट चुका है, यदि तुम्हें लगने लगा है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, यदि रातें जागकर बीतती है और सुबह उठने का भी मन नहीं करता, तो आज मैं तुमसे एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। पार्थ, जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है, तो उसे लगता होगा कि उसका अंत हो गया। चारों ओर